दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता में कई सत्य और महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई है जो जीवन को सही दिशा में ले जाने में काफ़ी सहायक होती है। तो आइए जानते हैं कि गीता के किस अध्याय के किस श्लोक में कौन सी बातें कही गई हैं। दोस्तों गीता के अध्याय 2 और श्लोक 20 में कहा गया है आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जबकि वही अध्याय दूसरे के 27वें नंबर श्लोक में कहा गया है कि जन्म और मृत्यु एक चक्र है जिससे होकर आत्मा गुजरती है। अध्याय 2 श्लोक 23 में कहा गया है आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकती और अग्नि जला नहीं सकती। जबकि वही अध्याय दूसरे के 22वें नंबर श्लोक में कहा गया है कि आत्मा वस्त्र की तरह अपनी शरीर बदलती है। अध्याय 2 श्लोक 20 में कहा गया है आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, वह सदा रहती है। जबकि वही अध्याय दूसरे के 47वें नंबर श्लोक में कहा गया है कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। अध्याय 3 श्लोक 19 में कहा गया है निष्काम कर्म सबसे श्रेष्ठ है। जबकि वहीं अध्याय 3 के ही 9वें श्लोक में कहा गया है कि ऐसे कर्म जो तुम्हें बंधन से मुक्त करते हैं वही सत्य कर्म है, वही सही कर्म है। अध्याय 3 श्लोक 35 में कहा गया है स्वधर्म का पालन करना परधर्म से उत्तम है। जबकि वहीं चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है कि व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। अध्याय 4 श्लोक 39 में कहा गया है सच्चा ज्ञान आत्मा को पहचानने से मिलता है। जबकि अध्याय 4 के 37वें नंबर श्लोक में कहा गया है कि ज्ञान की अग्नि सारे पापों को भस्म कर देती है। अध्याय 4 श्लोक 39 में कहा गया है श्रद्धा से लिया गया ज्ञान प्राप्त होता है। जबकि वहीं अध्याय 9 के 22वें श्लोक में कहा गया है कि परमात्मा को प्रेम और भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 9 श्लोक 29 में कहा गया है कि भक्ति से भगवान हर जगह दिखाई देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे नंबर अध्याय के 6ठे नंबर श्लोक में यह भी कहा गया है कि योग का अर्थ होता है मन को संयमित करना। अध्याय 6 और श्लोक 18 में कहा गया है ध्यान से मन शुद्ध और स्थिर होता है। जबकि वहीं 6ठे अध्याय के 17वां नंबर श्लोक करता है कि जो अपना जीवन संतुलित रूप से जीता है वो सच्चा योगी होता है। अध्याय 6 श्लोक 47 में कहा गया है सभी योगों में भक्ति योग श्रेष्ठ है। वहीं 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है कि योगी को कभी भी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। गीता में अध्याय 9 श्लोक 4 में कहा गया है भगवान हर जगह विद्यमान है। जबकि अध्याय 9 के ही 26वें नंबर श्लोक में कहा गया है कि भगवान को प्रेम, समर्पण और सच्चे भाव से प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 9 और श्लोक 10 में यह भी कहा गया है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। जबकि वहीं अध्याय 9 के ही 29वें नंबर श्लोक में कहा गया है कि भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। अध्याय 9 श्लोक 27 में कहा गया है कि भगवान को सभी यज्ञ, तपस्या और भोग अर्पित करने चाहिए। जबकि अध्याय 17 के 8वें नंबर श्लोक कहता है कि सात्विक भोजन और विचार मन को शुद्ध रखते हैं। अध्याय 18 श्लोक 27 में कहा गया है राजसिक लोग वासना और भोग में लिप्त रहते हैं। वहीं अध्याय 18 के 28वें में कहा गया है कि तामसिक लोग आलस्य, क्रोध और अहंकार में रहते हैं। अध्याय 17 श्लोक 20 में कहा गया है सात्विक दान बिना स्वार्थ के दिया जाता है। जबकि अध्याय 17 के 22वें नंबर श्लोक में कहा गया है कि तामसिक दान अपवित्र भाव से दिया जाता है। गीता के अध्याय 8 श्लोक 5 में कहा गया है मृत्यु के समय जो भगवान को स्मरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जबकि वहीं 8वें अध्याय के 6ठे नंबर श्लोक में कहा गया है कि पुनर्जन्म कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। अध्याय 6 श्लोक 43 में कहा गया है योगी जन्म जन्मांतर के ज्ञान को याद रखते हैं। वहीं अध्याय 8 के 7वें नंबर श्लोक में कहा गया है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति भागवत गीता को याद करता है वो मोक्ष की प्राप्ति करता है, अर्थात वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 8 श्लोक 15 में कहा गया है कि जो भगवान को समर्पित हो जाता है वह इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है। वहीं अध्याय 16वें के 4 नंबर श्लोक में कहा गया है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। गीता के अध्याय 13 श्लोक 8 में कहा गया है विनम्रता ज्ञान की पहचान है। वहीं अध्याय 16 के 21वें नंबर श्लोक में कहा गया है कि क्रोध और लोभ से नाश होता है। अध्याय 16 के श्लोक 1 से 3 में कहा गया है कि सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है। वहीं अध्याय 5 के 7वें नंबर श्लोक में कहा गया है कि जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। गीता के अध्याय 2 श्लोक 14 में कहा गया है कि धन सदा
अस्थायी नहीं होता है। जबकि वहीं छठे अध्याय के 20वें नंबर श्लोक में कहा गया है कि जो संतोषी है वही सुखी है। गीता के अध्याय 3 श्लोक 37 में कहा गया है, लोभ सबसे बड़ा शत्रु है। जबकि वहीं अध्याय 17 के 20वें नंबर श्लोक में कहा गया है कि जो अपना धन धर्म में लगाता है वो धन्य है। अध्याय 9 श्लोक 26 में कहा गया है, भगवान को प्रेम और सच्चे हृदय से भोग अर्पित करने चाहिए। वहीं अध्याय 18 के 66वें नंबर श्लोक में कहा गया है कि मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अध्याय 18 और श्लोक 66 में कहा गया है कि भगवान के शरण में जाने से सभी पाप मिट जाते हैं। जबकि अध्याय 5 के 21वें नंबर श्लोक में कहा गया है कि सच्चा सुख आत्मज्ञान में है। अध्याय 12 और श्लोक 14 में कहा गया है, जो निष्काम भक्ति करता है वही भगवान के निकट होता है। जबकि वहीं अध्याय 18 के 17वां श्लोक में कहा गया है कि जो गीता का अध्ययन करता है और पालन करता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है।